अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से चपली कबाब। ये चपली कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार से चपली कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो के बराबर कीमा। मैंने लिया है बीफ का कीमा। ये कीमा बिल्कुल बारीक है। इसमें 20% फ़ैट से यानी कि चर्बी है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के बराबर चॉप किया हुआ प्याज और हाफ़ कप के बराबर ही बिल्कुल बारीक सा चॉप किया हुआ टमाटर। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर ताज़ा हरा धनिया और बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे 1 अदद अंडा ताकि जो हमारे कबाब हैं ये बिल्कुल भी ना टूटें। 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे बेसन। बेसन को मैंने तवे पर अच्छी सी खुशबू आने तक भून लिया था और फिर इसे मैंने ठंडा करके ऐड कर लिया है, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी। आप चाहें तो बटर या फिर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूँगी, ठीक है। और 1 टीस्पून ये ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे अनारदाना। इसमें बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा चपली कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रेस्ट दे देंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम बेहतरीन से चपली कबाब बनाते हैं। इसके लिए आपने हाथों पर अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर लेना है। फिर इसमें से हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इस तरह से इसका हम बारीक सा चपली कबाब तैयार कर लेंगे, ठीक है। चपली कबाब बिल्कुल बारीक ही हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो इनका साइज़ बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं, जितना साइज़ आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का चपली कबाब तैयार कर लिया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब बनाकर फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। एक पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने गर्म होने देना है मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 बाय 1 करके हम ऐड कर देंगे चपली कबाब। चपली कबाब को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है दोनों साइड से, ठीक है। इन्हें हमने एक साइड से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और फिर दूसरी साइड से भी इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जो कीमा है ये अच्छी तरह से ऐसे ही पक जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। चपली कबाब बनाने के लिए आपने कीमा बिल्कुल बारीक सा लेना है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। जो एक साइड है ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बकरा ईद स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। ये चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आपने मेरी तमाम टिप्स को फॉलो करके ये रेसिपी बना ली तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर जो चपली कबाब हैं ये बेहतरीन तरह से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इन पर कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आया है। अब हम सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। चपली कबाब को हम सैलेड के साथ और रायते के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चपली कबाब कितने ज़्यादा बेहतरीन बने हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बकरा ईद स्पेशल चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इनको तोड़ कर दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं जो चपली कबाब हैं ये कितने ज़्यादा मॉइस्ट बने हैं, कितने ज़्यादा जूसी बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।